अब आपके समक्ष जिनके लिए हम लगभग 1.5 घंटे से इंतजार में हैं, वो वाणी के मसीहा जिनकी जबान पर सरस्वती विराजमान है, जिनका नाम आप सबकी मन मस्तिष्क में उभर कर आ चुका है, श्रमण संघ के सलाहकार, वाणी के जादूगर श्री रमनीक मुनि जी महाराज साहब, जो अपनी प्रवचनों के लिए और विशेष तौर पर जब वो किसी चरित्र का चित्रण करते हैं, जिस समय कोई घटना कहते हैं, वही आवाज, वही अंदाज, वही नक्श और वो सुंदर प्रस्तुति श्रोताओं के मन को मोह लिया करती है। और वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करोल बाग में विराजित हैं और वहां से वो अपने प्रवचन की कृपा हम सब पर करेंगे। अब मेरा आग्रह है, श्रमण संघ के सलाहकार, वाणी के जादूगर, परम पूज्य श्री रमनीक मुनि जी महाराज साहब। जिन शासन की सदाकाल जय विजय हो। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। शर्मण्य संघ जयवंत हो। शिवाचार्य भगवान की सदाकाल जय विजय हो। जिन शासन के महाप्राण मुनि माया राम जी महाराज साहब की सदाकाल जय विजय हो। दिल्ली, पश्चिम बिहार, श्री संघ के तत्वाधान में तथा मेरे परम श्रद्धेय प्रज्ञा पुरुषोत्तम उप प्रवर्तक पूज्य श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, उनकी पावन सन्निधि में और मेरे प्यारे मधुर प्रवचनकार या प्रवचन प्रभाकर युवा मनीषी, मेरे संघ का उज्जवल भविष्य श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब के प्रेरकीय संयोजना में संचालित इस वर्चुअल प्रवचन सभा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी मेरे से ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुदेव और महाराज श्री उपाध्याय श्री उत्तम साध्वी वर्ग उपस्थित है, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महापुरुषों के जीवन प्रसंग पर, चाहे वो पुण्यतिथि है, चाहे वो जन्मदिन है, उसको एक सुंदर रूप दिया है मेरे प्यारे दीपेश मुनि जी ने वर्चुअल धर्म सभा का आयोजन करके। इससे पहले एक हो चुकी है, दूसरी आज उपस्थित है, उसमें आमंत्रित किया मुझे, इसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं उनका। हमने महासाध्वी श्रद्धा जी के मुख से मधुर गीत सुना, चिंतन श्री का चिंतन सुना। हमारे उभरते हुए डॉक्टर वरुण मुनि जी, जिनको मैं मिश्री रजत शकुन बगिया का एक अच्छा पुष्प कह सकता हूं, उनके विचार सुने। और दिल्ली की दिव्य साधिका महासाध्वी रश्मि जी महाराज साहब की वैचारिक स्फुरणा का अनुभव लिया। और नेपाल में बैठे हुए
और पूरे भारत की धड़कनों से जुड़े हुए मानव मिलन के संस्थापक मेरे मित्र मणिभद्र जी की वाणी का भी आप सबने रसास्वादन किया। अब बारी आ गई है हमारी। इसके बाद हो सकता है इस वर्चुअल सभा की बंद होने की हो जाए तैयारी, पर लेकिन उससे पहले बोल लेता हूं। पहली बात जिसको कह सकते हैं, जो सिलेक्शन किया है आज के विषय का, इसके लिए मैं शाबाशी भी देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो युवा साधु साध्वी वर्ग है, अब उनकी प्रतिभाओं का इस मंच के माध्यम से जो आगमन हो रहा है, उस आगमन पर ये महसूस कर सकता हूं कि इनपुट इतना अच्छा है तो आउटपुट कितना अच्छा होने वाला है। तो इसके लिए मैं सभी अपने भविष्य के कर्णधारों को हृदय से शाबाशी और हृदय से शुभकामना देता हूं। आपके मंगलमय उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं और अपनी एक बात से बात शुरू कर रहा हूं। बात बड़ी छोटी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण, कि साधु साध्वी आपको आचरण तो दे सकते हैं लेकिन अनुभूति नहीं दे सकते। आपको साधु साध्वी समाहित करना सिखा सकते हैं लेकिन संभाव की अनुभूति क्या है वो नहीं दे सकते, वो तुम्हें ही लेनी होगी। हम तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं लेकिन चलना तो तुम्हें ही होगा। और जो अनुभूति है, ये अनुभूति चाहे वो सुखद है चाहे वो दुखद है, इन दोनों के बीच में अगर कोई ताकत काम करती है तो वे विचार की शक्ति काम करती है। समाहित करते करते भी अगर शुभ विचार नहीं आते हैं तो आपको सुखद अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए मैं कभी कभी बहुत जोर देता हूं, कईयों को खटक भी जाती हो मेरी बातें, कि अपने विचारों पर जरूर गौर कीजिए। आप कितनी तपस्या करते हो, कितने वर्षों का संयम पाल रहे हो, क्या तुम समाहित करते हो, कितनी साधना करते हो व्यवहार रूप में, वो महत्वपूर्ण केवल देखने तक तो हो सकती है। हो सकता है आपके इस क्रियाकलाप से दूसरा प्रभावित हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन उस आचरण को करते करते आप कितने आनंदित हो, ये आपको स्वयं से पूछना होगा। ये आपका जमीर बताएगा। इसलिए मुझे कबीर साहब की वो दो पंक्तियां बड़ी प्यारी लगती हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। ये जो नियत है वही हमारी नियति बनने वाली है। इसलिए नियति के ऊपर गौर मत कीजिए, गौर करना है अपनी नियत के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर। और मैंने ये भी अनुभव किया है, और ये अनुभवियों के ही वक्तव्य हैं, कि छोटी सोच और पांव की मोच आपको सहजता से चलने नहीं देती, जीवन का आनंद लेने नहीं देती। अगर आप जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो ऊंची सोच रखिए, अच्छी सोच रखिए। तो इस संदर्भ में मैं आपके सामने अपने से शुरुआत करता हूं
कि आपके पास 4 चीजें हैं जिनका कनेक्शन विचार से ही शुरू होता है, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं, जिसको हम अट्रैक्शन कहते हैं, जिसको हम अटेंशन कहते हैं और जिसको हम एक्शन कहते हैं। यानी एटीट्यूड फॉर गुड, क्योंकि यहां राइट और रॉन्ग का सवाल नहीं है, यहां पर केवल गुडनेस का सवाल है कि एटीट्यूड फॉर गुड, आपकी जो सोच है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और सही सोच उसको कहते हैं कि प्रतिकूल माहौल में भी कुछ अनुकूलता ढूंढ ले, विपरीतता में भी कहीं ना कहीं अनुकूलता को ढूंढ ले। और ये सही सोच में ताकत है। क्योंकि जब देखते हैं राजा प्रदेशी जिस पत्नी के लिए, जिस महारानी के लिए वो दीवाना था, मरता था उसके ऊपर, लेकिन जब उसके पास हिंसक विचार थे तो वो हिंसक था। लेकिन केसी स्वामी की सन्निधि में जीवन बदल गया, केसी स्वामी उसमें ट्रांसफर हो गए। और जब केसी स्वामी उनमें ट्रांसफर हुए तो जीवन किस तरह बदला है राजा प्रदेशी का, कि वो उपवास करता है, बेले करता है, और जीवन कितना बदल गया कि जो बहिर्मुखी था वो अंतर्मुखी बन गया। अंतर्मुखी बनने पर काम पीड़िता उसी की महारानी पारने में जहर दे देती है, गला दबा देती है। पता चल गया कि इसने मुझे जहर भी दिया है, पता चल गया कि ये मेरी हत्यारिन भी बन रही है। लेकिन कमाल है, ऐसे प्रसंग पर मानसिक स्वास्थ्य को रखना, सभी जीवों के साथ क्षमा याचना करते हुए विशेष रूप से अपनी रानी से क्षमा याचना करना और शुभ भाव के साथ प्राणों का उत्सर्ग करना, जीवन बदल दिया। इसलिए कहता हूं कि देखने वाले तो मंदिर में जाकर के भी प्रतिमा की बजाय किसी और चेहरे पर भी नजर टिका सकते हैं, और बाजार में बैठ करके भी कोई ना कोई व्यक्ति किसी की दर्द को देखकर अनुभव कर सकता है। और इससे बड़ा चिंतन सूत्र मेरे प्रभु महावीर ने नहीं दिया होगा, जे आस्वाते परस्वाते परस्वाते आस्वा। इससे बड़ी थिंकिंग साधु समाज को जागृत करने के लिए, श्रावक समाज को संबोधित करने के लिए, इससे बड़ा कोई चिंतन का सूत्र नहीं हो सकता है। ये हमारी और तुम्हारी धारणाओं को, कहीं ना कहीं मान्यताओं को जो बाहर से आई गई है, लाई गई है, उसे रोक सकती है। ये नहीं सोचना कि मैं साधु बन गया तो मेरी सदगति पक्की है। हम भी संत बनकर के, ऊंची कोटि के तपस्वी बनकर के भी पशु योनि में भी जा सकते हैं, त्रियंच योनि में भी जा सकते हैं, नरक गति में भी जा सकते हैं। आपकी ये सोच क्या है? और एक बात जरूर कह देता हूं, मैं जब विचार करता हूं कि शब्दाचार क्या है और सदाचार क्या है, इसकी जब डेफिनेशन में जाता हूं तो मुझे एक सत्य बात उजागर होकर के सामने आती है कि जिन विचारों का संबंध आपके मस्तिष्क से है और मस्तिष्क के बाद जिसका संबंध केवल आपकी जिह्वा से है, यानी मस्तिष्क में विचार, क्योंकि हमारी विचारों की अगर कोई फैक्ट्री है तो वो हमारा मस्तिष्क है। यहां पर थॉट प्रोडक्शन है। विचार मस्तिष्क में पैदा होते हैं, लेकिन मस्तिष्क के बाद अगर उन विचारों का संबंध आपकी जिह्वा से है, बस, यानी बोलने से है,
वक्तव्य से है, इसको हम शब्दाचार कहते हैं। आपके विचार आचार में तो बदले, लेकिन केवल शब्द के आकार में, शब्दाचार में, शब्द व्यवहार में। तो वो जो शब्द व्यवहार है या शब्दाचार है या शब्द आकार है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये एक एक्सरसाइज ऑफ माइंड, एक्सरसाइज ऑफ टंग, बस। जीवन है जिसका तंग, फिर चाहे कितने विचार आए आपकी टंग के ऊपर, आपकी वाणी के ऊपर, आपकी जिह्वा के ऊपर, ये कोई महत्व नहीं रखता है। तो वो केवल शब्दाचार है। लेकिन सदाचार क्या है? मस्तिष्क के अंदर पैदा होने वाले विचारों का संबंध आपके हृदय से हो जाता है, आपके कॉन्शियस से हो जाता है, आपके एहसास से हो जाता है, और एहसास का हिस्सा बनते ही वे विचार आपके जीवन से प्रकट होने लगते हैं। आपकी जीवन शैली परिवर्तित होने लगती, जिसको हम कहते हैं कायाकल्प, जिसको हम कहते हैं जीवन परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं आमूल चूल परिवर्तन। बदल गया इंसान, पहले कुछ और था। अर्जुन माली हत्यारे से अनगार बना है, तो कहीं ना कहीं विचारों का परिवर्तन है। वह राजा प्रदेशी हत्यारे से एकदम इतना महान योगी बनता है, ये विचारों का परिवर्तन है। क्योंकि विचार अंदर आए हैं, लेकिन हृदय को जब छूते हैं विचार, तो जीवन बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है। फिर पांव के अंदर जो मौत है वो दूर हो जाती है। आपको साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाओं को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर आपके शब्दों के अंदर निंदा नहीं आती है। फिर आप उन संतों में, उन साधियों में, उन श्रावक और श्राविकाओं के अंदर किसी न किसी गुणों को देखने लगते हो, किसी न किसी सद्भाव को देखने लगते हो। और जब ये विशेषता अगर आपके अंदर आती है, तो सच कहता हूं कि आप चलते फिरते महावीर के अनुयायी बन जाते हो, जिन शासन के पुजारी बन जाते हो। उस समाज का कोई लाभ नहीं, उस फट्टे पर बैठ करके जोर जोर से बोलने का कोई फायदा नहीं, जब हमारी वैचारिकता में संवेदना ना जुड़ी हुई हो, एहसास ना जुड़े हो। आपके विचार प्रलाप बनते हैं जब वाणी से जुड़ती है, और आपके विचार आपकी जिंदगी का श्रृंगार बनते हैं जब वो आपके जीवन से जुड़ते हैं। तो है परमात्मा, चाहे मैं इतना विद्वान बनूं ना बनूं, इसलिए मैं कभी कभी एक बात जरूर बोलता हूं कि अध्ययनशील होने के साथ साथ, विचारशील होने के साथ साथ संवेदनशील भी बनना सीखो। और संवेदनशीलता ही साधु है, साध्वी है, श्रावक है, श्राविका है। विचार जो जीवन को बदल देंगे। याद रख लेना, वो 4 पंक्तियां आप भी तो कई बार सुनी होगी। नजरें बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कोई फायदा नहीं, हाँ दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। ये जीवन की सच्चाई है मेरे बंधु। और मैं आपको बतला देता हूं, जब हमारा संविधान किसी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की कल्पना करता है, तो उसके पीछे एक रीजन है। और वो रीजन कौन सा है, जरा गौर करना, कि प्रधानमंत्री पद का वही दावेदार हो सकता है जिस प्रधानमंत्री के अंदर अपने देश में रहने वाली समस्त जाति प्रजातियां, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो साक्षर है, चाहे वो निरक्षर है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, पाटीदार, कोहली, कोई भी है, उन सभी को जो हृदय से स्वीकार करता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनने का दावेदार होता है। वही एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बन सकता है। और याद रखना, सागर बनने की योग्यता, सागर कौन कहलाता है, समुद्र कौन कहलाता है, मालूम है? समुद्र के अंदर, सागर के अंदर बड़ी बड़ी पवित्र नदियां भी जाती हैं। उसमें गंगा भी जाती होगी, जमुना भी जाती होगी, गोदावरी भी जाती होगी, कावेरी भी जाती होगी, ब्रह्मपुत्र भी, कोसी भी जाती होगी। और उन पवित्र नदियों के साथ कहीं ना कहीं गंदे नाले भी जाते होंगे। उन नदियों के साथ साथ जो गंदे नालों को भी अपने अंदर संभाले और उनका रूप बदल दे,
उसको सागर कहते हैं। सागर सभी को समाहित, सभी को स्वीकार करने का भाव, सभी की रेस्पेक्ट, सभी को एक्सेप्ट करने के भाव जिनके अंदर होता है वो सागर बनता है। और मालूम है, वृक्षों की जब चर्चा आती है, अशोक वृक्ष के साथ साथ हिंदू सनातन परंपरा में पीपल से भी बड़ा मान्यता प्राप्त, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, उसको वट वृक्ष कहते हैं। और वट वृक्ष वही कहलाने का हकदार होता है जो चील क्या, कौवे क्या, तोता क्या, मैना का, कोयल क्या, यानी गिद्ध क्या, गंदे से गंदे मांसाहारी पशु क्या, शाकाहारी पक्षी क्या, इन सभी पक्षियों को जो आश्रय देता है उसका नाम वट वृक्ष कहलाता है। और सुन लीजिए, जब महावीर की मैत्री का हम अनुभव करते हैं तो वो मैत्री निकलती कहां से है? महावीर परमात्मा कैसे बने आत्मा से, आम इंसान से अरिहंत कैसे बने? तो उसके पीछे एक ही है कि जो शत्रु को और मित्र को, सज्जन को, दुर्जन को, जगत के सभी प्राणियों को, चाहे वो उसमें नेवला है, चाहे उसमें सांप है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो चूहा है, चाहे कोई भी पक्षी है, चाहे कोई भी पशु है, चाहे कोई भी इंसान है। और मालूम है आपको, भगवान जहां देशना देते हैं उसका नाम है समौ शरण। समौ शरण का मतलब है जहां सभी को समान रूप से शरण मिलती है, उसको हम समौ शरण कहते हैं। और ये समौ शरण उनकी मैत्री भाव का प्रतीक है, उनके उदार चित्तता प्रतीक है, आत्म स्वभाव का प्रतीक है, आत्म भाव का प्रतीक है। तभी वो आत्मा से परमात्मा बनते हैं। तो मेरे श्रावकों, मेरे साधु साध्वी, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज भी हैं, लेकिन जब हम कभी किसी श्रावक और श्राविका में, किसी साधु और साध्वी में भेदभाव करते हैं तो उस समय महसूस करना कि हमारे विचार ऊंचे नहीं नीचे हैं। और ध्यान रख लेना, जिंदगी में ऊंचा बनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण अच्छा बनना है, अच्छा बनना है। और अच्छा बनना ही धर्म है। पुण्य हमें ऊंचा जरूर बना देता है और पुण्य से महापाप की भी उपार्जना हो सकती है, इसलिए पुण्य खतरे में भी डाल सकता है, हमारी गति भी बिगाड़ सकता है, चक्रवर्ती बना करके भी सातवीं नरक तक ले जा सकता है। ये महापुण्य का भी प्रभाव है, चक्रवर्ती बना करके भी हमको सातवीं नरक तक ले जा सकता है। लेकिन धर्म की वो ताकत है जो हमें झोपड़ी से उठा करके मुक्ति तक ले जा सकता है। ये धर्म की ताकत है। और धर्म किसको कहते हैं? मैं तो साफ कहता हूं, बीमार व्यक्ति वो है जिसकी सोच छोटी है, और स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसकी सोच ऊंची है, जिसके विचार ऊंचे हैं। वो दुनिया का सबसे स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्दी व्यक्ति है। तो इसलिए जरूर कहता हूं, एक बात कहकर के मैं वक्तव्य को पूर्ण करता हूं कि मैं देख रहा हूं, मैं अपने दीपेश मुनि की थोड़ी सी बेचैनी शब्द, क्योंकि समय हो रहा है, समय सीमा लांघ गई है, लेकिन आखिरी वक्ता के साथ एक फायदा ये भी हो जाता है, उसके बाद कहीं कुछ और नहीं आने वाला है, इसलिए फायदा भी है। नुकसान ये है कि सब चले भी जाते हैं, थोड़ी बहुत क्रीम बच जाती है, वही हमारे पल्ले पड़ते हैं, पर लेकिन क्रीम बच जाती है, इसी में हम आनंद में रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कहते हैं कि अगर किसी बगीचे की सूचना लेनी हो ना, गौर करना, किसी बगीचे की सूचना लेनी हो ना तो उसकी खबर किसी कौवे से नहीं, बुलबुल से लीजिएगा। वजह क्यों? क्योंकि कौवे से अगर पूछोगे कि तूने बाग में क्या देखा, तूने बगीचे में क्या देखा, तो कौवा बोलता है बगीचे में 7वें नंबर का जो वृक्ष है, पेड़ है, और उस पेड़ की छठी डाली पर जो फल लगा हुआ है वो फल सड़ा हुआ है। उसने सूचना गलत नहीं दी, उसने बात कोई गलत नहीं कही, वो सच सूचना है, उसकी खबर बिल्कुल सच्ची है। पर लेकिन उसने खबर किसकी दी? उसने खबर दी है सड़े हुए फल की। और बुलबुल से पूछा जाए तो बुलबुल क्या कहती है? क्या हरियाली है, क्या खुशहाली है, क्या सुगंध है, क्या ऑक्सीजन है। और इस बाग का सदस्य बनकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूं। सूचना वो भी दे रही है,
लेकिन एक में बात सच्ची है, एक में बात अच्छी है, लेकिन आप सोचना सच बात होते हुए भी वो बात सही नहीं है। क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि यार उस बाग में तो सड़े हुए फल लगे हुए हैं, छोड़ना यार, क्या करेंगे जाके। लेकिन जब हम किसी चीज को हाईलाइट या स्पॉटलाइट, क्योंकि ये मीडिया में अब स्पॉटलाइट होने लगे, जूम में किसी को उभारना हो, सामने लाना तो स्पॉटलाइट कर दो, तो आपने किसको स्पॉटलाइट करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने ये देखना है कि बुलबुल ने खबर हरियाली की दी है, खुशहाली की दी है, ताजगी की दी है, सुरम्यता की दी है और ठंडक की दी है। वो उसका जो प्रस्तुतिकरण है, उसने भी वो बोला है जो उसने महसूस किया है, उसने भी वो बोला है जो उसने देखा है। लेकिन एक के देखने में और एक के सोचने में कितना अंतर आ जाता है कि एक बात को सुनकर के मन करता है कि बाग में चला जाऊं, और एक का मन करता है रहने दे। आपकी धर्म सभा में, प्रवचन सभा में कोई नया नया व्यक्ति आया और आते ही उसका 2000 का पांव का जूता या चप्पल चली गई, प्रवचन सुना, प्रवचन सुनने के बाद बाहर आया, जूता गायब, चप्पल गायब, सोचने लगा क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, मर गए। अबे क्या हुआ, उदास जा रहा था, किसी ने पूछा कहां से आ रहा हूं, आ रहा हूं थानक से, उसकी एक्शन देख, आ रहा हूं थानक से। अरे क्या ऐसी कोई मुसीबत क्या आ गई जो तू रो रहा है? अरे क्या यार, 2000 का जूता लेके गया था, चोरी हो गया। वहां सब चोर आते हैं, और ऐसी जगह अब वो भी बेचारा आ रहा था धर्म स्थान में जिसको उसने खबर दी है, चोर। उसने अपने जूतों की तरफ, अरे यार जूते तो मेरे भी नए हैं ना। अरे भाई भूल के भी मत जाइए प्लीज, वहां मत जाना, चोर है। उसने खबर झूठी नहीं दी, पर लेकिन खबर ऐसी दी कि धर्म स्थान में आते हुए के कदम भी रुक गए, और वो हमेशा के लिए रुक जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। तो आप 2000 के जूते के पीछे किसी की श्रद्धा को गिरा रहे हो, किसी के अंदर आए हुए उत्तम भावों को गिरा रहे हो। ये कौन से विचार हैं? ये हमारी समाज का व्यवहार है। संत में कमियां भी हो सकती है तो खूबियां भी तो होती हैं संत में, और आप कमियों को इतना हाईलाइट कर देते हो कि सामने वाले के चरित्र को तुम दुष्चरित्र साबित कर देते हो, और किसी सामने वाले को निंदा करने को भी मजबूर कर देते हो। मेरे बंधुओं, ये तुम्हारी नजर की खोट है, ये तुम्हारी नजर की सोच है कि तुम देना क्या चाहते हो समाज को, तुम कहलवाना क्या चाहते हो। और ये मानसिकता अगर लेकर के जियोगे, और ये मानसिकता चाहे साधु में हो और चाहे साध्वी में हो, चाहे श्रावक में हो, चाहे श्राविका में हो, ये बात कोई मैटर नहीं करती है। सोच अगर नेगेटिव है अगर आपकी, तो सच कहता हूं जिंदगी में तुम जियोगे जरूर पर आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए खबर देनी है तो अच्छी दिया करो, दूसरे के मस्तिष्क को चुस्त किया करो, दुरुस्त किया करो, हंसा करो, हंसाया करो, ना रो ना रुलाया करो। जीवन है थोड़ी देर का, मस्ती लिया करो, आनंद से जिया करो। यही बात कह करके मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूं। जय हो। और आज मैं अनुमोदना करता हूं क्योंकि मैंने दीपेश मुनि जी को 2003 में वैराग्य काल में देखा था। एक छोटा सा बच्चा था और आज वो उभरता हुआ सितारा बन रहा है। और मैं अपने परम श्रद्धे आनंद मुनि जी महाराज साहब के सौभाग्य की भी सराहना करता हूं, क्योंकि कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसी गुरुओं की सेवा की है जिसकी वजह से ऐसे साथी मिला करते हैं, ऐसा साथ मिला करता है। एक ही शिष्य काफी होता है गुरु को ऊंचाई और बुलंदियों तक ले जाने के लिए और शासन की भी प्रभावना करने के लिए। तो मैं दीपेश बाबू आपको बेस्ट ऑफ लक। आप जो ये प्रयास कर रहे हो ये अनुकरणीय भी है, अनुमोदनीय भी है, सराहनीय भी है, आगे बढ़ने योग्य भी है। अब इसी मंच के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर शरमन संघ की प्रतिभाओं को उजागर करने का, उनका रूप, उनका दर्शन, उनका विजन प्रकट करने का जो एक सशक्त आपने ये वर्चुअल, और क्योंकि दूसरी बात कहता हूं ये जो संसाधन है बड़ा निर्दोष है, नहीं तो आना जाना, रोना धोना, कपड़े देखना, जेब देखना, वो देखना, ये कुछ चक्कर, जूते भी चोरी नहीं होंगे इस धर्म सभा में। इतनी अच्छी सभा है ये। तो आप सभी इससे, और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जुड़ सकता है, हर संत साध्वी जुड़ सकता है।
आपने सरमन संघ के मूर्धन्य संतों को भी एक मंच पर ला दिया, सभी देख लेते हैं, सभी को हम देख लेते हैं। आज गौतम मुनि जी गुनाकर, उनके भी दर्शन हो रहे हैं, वागीश जी के दर्शन हो रहे हैं, उपाध्याय जी, उनका चमकता हुआ चेहरा भी मुझे नजर आ रहा है, उनका बदलता हुआ स्वास्थ्य भी नजर आ रहा है। और उपाध्याय श्री जी जो काम कर रहे हैं, मैं उनकी अनुमोदना करता हूं। मुझे नाज है उनके ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनके विचार के ऊपर। मैं जरूर कहता हूं कि जिनकी सोच केवल संप्रदाय पर आकर के रुक जाती है, टिक जाती है, वो संघ के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और जो संघ के बारे में सोचता, फिर वो छोटी मोटी बातों के बारे में नहीं सोचता है। यही सोच, और ये बड़ी बात है, आने वाला जो हमारा युवा वर्ग है साधु साध्वी का, बड़ा उदारवादी है, और वो ये सोच हमारे संघ को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। और कमी बेसियां तो हर जगह मौजूद रहती है, लेकिन आप पॉजिटिविटी देखोगे तो सरमन संघ एक गुलदस्ता है, गुणों का भंडार है। आने वाले वक्त का इंतजार कीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रवचन, तीन संत के प्रेम प्रवचन, और बुलबुल की आवाज और बुलबुल का अंदाज, और गुरुदेव की चरण शरण ग्रहण करना ये मेरा भाग्य है कि मैं गुरुदेव के चरणों में रह रहा हूँ, जिनके वर्तमान मुझ पर हमेशा रहते हैं। और किसी ने कहा है कि हमें क्या देखना है, हमने क्या सुनना है, ये हमारी ग्राफ्सिंग, हमारी कैचिंग पावर पर डिपेंड करता है। हम क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। जैसा हमारा नजरिया होता है वैसा हमें दिखाई देता है, जैसी हमारे कोर्स होते हैं वही हमें सुनाई देता है। तो हम क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। श्रद्धेय श्री तमनीक मुनि जी महाराज ने अपने सुंदर विचार, अपने एक अलग अंदाज, अलग आवाज में आपने जो हमें श्रवण कराए हैं, उसके लिए हम सब और हमारा पश्चिम बिहार संघ आपके इस प्रवचनों के लिए अनुग्रहित है।